20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हारिस हुसैन। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जोधपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पास कुछ लोगों ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों पर इस कदर हमला किया कि उनकी जान पर बनाई। बताया जा रहा है कि अनंत चतुर्दशी के एक रात पहले 2 परिवारों में झगड़ा हुआ था। उस वक्त तो लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन रविवार को एक परिवार के कुछ लोगों ने दूसरे परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स ने तलवार से कमलेश नागौरा नाम के शख्स पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हमला करने वालों ने कमलेश नागौर के घर की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान ये दोनों महिलाएं और कमलेश नागौर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार की दोपहर के बाद अलवर के बड़ौदा मैच थाना इलाके में अलवर भरतपुर हाईवे पर जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो देर रात खत्म हो गए। ये प्रदर्शन बड़ौदा मैच थाने के मीड़ा का बांस गांव के रहने वाले योगेश जाटव की मौत से नाराज उनके परिजनों और गांव वालों की ओर से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि योगेश जाटव अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक से एक लड़की टकरा गई। ये टक्कर तो मामूली थी, लेकिन इससे गुस्साए लोगों ने योगेश जाटव की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई की वजह से योगेश गंभीर रूप से जख्मी हो गया और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी से नाराज होकर योगेश के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की, जिसे लेकर रविवार की देर रात प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने हाईवे पर से जाम हटा दिया। मारपीट वाले जो परिजन हैं उन्होंने अभी आज धरना प्रदर्शन किया था। बच्चे की मॉर्निंग में डेथ हो गई थी, उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के और जांच सीओ लक्ष्मणगढ़ को दी गई है दोनों प्रकरणों की। इसमें इस बाबत निष्पक्ष जांच की जाएगी। छत पर तमंचे से फायरिंग कर रहे इस शख्स को पुलिस ने अब तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले इसने जो ऊधम मचाया है उससे आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। तमंचे से फायरिंग की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना कस्बे के दमदमा इलाके की है। बताया जा रहा है कि जो शख्स फायरिंग कर रहा है उसका नाम बबलू फौजी है। बबलू फौजी पर आरोप है कि चुपके से वो अपने पड़ोस की महिलाओं का वीडियो बना रहा था। इस दौरान पड़ोसियों ने उसे रोका तो वो नाराज हो गया। पहले तो उसने पड़ोसियों को अपशब्द कहे और फिर छत पर जाकर तमंचा निकाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पड़ोसियों का कहना है कि बबलू फौजी ने एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग की। इस बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर बबलू फौजी को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल के बेड पर लोगों के बीच दर्द से कराह रहे ये बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक प्रजापत हैं, जिन्हें रविवार की रात गोली लग गई थी। बताया जा रहा है कि दीपक प्रजापत प्रतापगढ़ के अरनौत के रहने वाले हैं। रविवार की शाम वो अरनौत रोड के पास खड़े थे, तभी बाइक से आए 2 बदमाशों ने चलती बाइक से उनके ऊपर 4 राउंड फायरिंग कर दी और इसके बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। इस फायरिंग में दीपक प्रजापत के पैरों में 2 गोलियां लग गई और आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। दीपक प्रजापत को जानने वाले बहुत लोग हैं, लिहाजा उनका हाल जानने के लिए अस्पताल में भीड़ लग गई। पिछले 10 दिनों में बजरंग दल और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं पर ये दूसरा हमला है। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। पैर में छर्रे लगे थे, ऑपरेट कर दिया गया है, खतरे से बाहर है, जान में कोई खतरा नहीं है। इनपुट हमारे को मिले हैं, कुछ लोग कौन ये कर सकते थे, हमारी टीमें उन तक लगी हुई हैं। जल्द से जल्द उनको राउंड अप कर लिया जाएगा। बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई और धू धू कर बस और ट्रक दोनों जलने लगे। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें श्री गंगानगर के अनूपगढ़ के गांव 5K के पास नेशनल हाईवे की हैं। यहां अनूपगढ़ से जैसलमेर के मोहनगढ़ जा रही बस को इस ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से आ रहे इस ट्रक का अगला टायर फट गया था, जिसकी वजह से वो असंतुलित हो गया और उसने इस बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बस और ट्रक दोनों में ही आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।
जख्मी लोगों में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गाड़ी के एकदम भिड़ी बंसार भिड़ी जन बाग लागी तो ऊपरली सीट में नीचे पड़ी नहीं जन बाग नदी से बोल पता नहीं कि कब क्या गया हमारे को तो किसी ने सूचना दी है उसी आधार पर हम आए हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 8-8:15 बजे मिल गई थी और पेशेंट आने से पहले ही हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। हमारे पास 6 डॉक्टर और 15 से ज़्यादा स्टाफ की व्यवस्था हमने पहले से कर दी थी। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इन चारों के चेहरे पर नकाब का रंग जितना काला है, उतनी ही काली इन चारों की करतूत और उन्हीं करतूतों की वजह से अब ये जेल की हवा खाने वाले हैं। जालौर जिले की सांचौर पुलिस ने इन सभी को फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट मामले में गिरफ्तार किया है। पिछले 54 दिनों से ये चारों पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनकी सभी कोशिशें नाकाम कर दी और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को इन चारों ने बड़सम गांव में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के गले में तार डालकर उन्हें चलती बाइक से गिरा दिया था और फिर उनकी आंखों में मिर्ची डालकर 98,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने जांच के बाद इन्हें ट्रेस किया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 19 से 21 साल की आयु के है जो केवल सॉफ्ट मोड करने के लिए इस तरीके की वारदात के द्वारा की गई है। इनसे जब हम लोगों ने संपत्ति संबंधी अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने हमारे थाना हल्का में ही गांव सिद्धेश्वर में एक मंदिर चोरी और धमाना गांव में एक बंद मकान में चोरी की वारदात करना भी स्वीकार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये चारों लोग अब शर्म से पानी हैं। इन्हें अब इस बात का भारी मलाल है कि चंद रुपयों के लालच में उन्होंने जुआ खेलना शुरू किया था और इसी आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 12 जिले के अनंता में गिरफ्तार हुए इन चारों के पास से पुलिस ने 13,575 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने टीम बनाकर 12 जिले के अंता के पास बड़वा गांव में छापेमारी की और जुआ खेलते हुए इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। आज के जरिए मुझे सूचना मिली थी कि बड़वा गांव में कुछ व्यक्ति ताश पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। इस संबंध में बड़वा पहुंचकर जिला विशेष शाखा और थाने के ASI की संयुक्त टीम ने ताश पत्ती पे जुओं का दाव लगाते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब 13,775 रुपये बरामद हुए। ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं और उम्मीदों से भरी हुई हैं। अगर कोरोना की काली नजर नहीं लगी तो धीरे धीरे कर यूं ही सभी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खुल जाएंगे। इस चरण में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी है और राज्य सरकार के उसी आदेश के तहत प्रदेश भर के बच्चों ने स्कूल आने की शुरुआत भी कर दी है। स्कूलों में सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर उनका मास्क पहनना भी अनिवार्य है। साथ ही दूसरे गाइडलाइंस की पालना भी की जा रही है। हमने सभी बच्चों को मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया है और सभी बच्चों को हाथ सैनिटाइज करवा के क्लासरूम सैनिटाइज करके तब बैठाया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई है। इससे पहले क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर 28 सितंबर से क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को भी स्कूल आने की अनुमति मिल जाएगी। फिलहाल सरकार ये देखने में लगी है कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह से पालन किया जा रहा है। जयपुर में भारतीय सेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध में विजय के 50 साल पूरे होने का जश्न अपने अंदाज में मनाया। 2 दिनों तक चले इस विजय उत्सव में रविवार की शाम रामबाग पोलो ग्राउंड पर सेना ने जो दम दिखाया वो देखने लायक था। दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुए इस समारोह में सबसे पहले आर्मी के 30 से ज्यादा बाइक राइडर्स ने हैरत अंगेज स्टंट दिखाए। इसके बाद 64वीं कैवेलरी के घुड़सवारों ने प्रशिक्षित घोड़ों पर भाले से लक्ष्य को भेदने और खोजी डॉग्स ने आतंकियों को ढूंढकर अटैक करने का जांबाज प्रदर्शन किया। सबसे अंत में शाम 5 बजे आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स एरियल डेमोन्स्ट्रेशन शो हुआ। इस शो में एविएशन विंग के 6 हेलीकॉप्टर्स चेतक, ध्रुव और रुद्र ने अलग अलग जगहों से उड़ान भरी और तिरंगा लहराया। करीब 15 मिनट तक इन 6 हेलीकॉप्टर्स ने आर्मी के हथियारबंद कमांडोज को करीब 50 फीट की ऊंचाई से रस्सी के जरिए नीचे उतारने से लेकर ग्राउंड पर ऑपरेशन के लिए मिनी जिप्सी उपलब्ध करवाने और घायल सैनिकों को रेस्क्यू करने और मिलिट्री ऑपरेशन पूरा होने के बाद भारतीय सेना ने ये भी दिखाया कि कैसे जवानों को ग्राउंड से एयरलिफ्ट किया जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। इस बार 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा।
देश के तमाम हिस्सों की तरह धौलपुर में भी पितृपक्ष गणनागतों की शुरुआत हो गई है। अब 6 अक्टूबर तक सभी मांगलिक कार्य भी बंद रहेंगे और 16 दिनों तक पितरों के तर्पण किए जाएंगे। कोरोना काल में इस पर रोक के बावजूद धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मंच कुंड और पार्वती नदी पर बड़ी संख्या में लोगों ने विधि विधान और आस्था पूर्वक पितरों को तर्पण किया। आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान तर्पण का काम पूर्वजों की आत्म संतुष्टि के लिए कराया जाता है। पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक पितरों का तर्पण कराया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष में पितृ चंद्रलोक में पहुंच जाते हैं और चंद्रलोक में आने के बाद जो भी तर्पण कराता है उसको सुख शांति मिलती है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कि मैं पंजाब राज मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों ਨੂੰ वफादारी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उन्हें राज्यपाल BL पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये पहली बार है कि जब पंजाब में किसी दलित को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई हो। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और OP सोनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। रंधावा जट सिख कम्युनिटी से हैं तो सोनी हिंदू नेता हैं। इन सभी को 11 बजे शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन राहुल गांधी के इंतजार की वजह से शपथ ग्रहण में 22 मिनट की देरी हो गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में हरीश रावत के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। हालांकि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को ही सीएम पद से इस्तीफा दिया था और पहले से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह से दूर रह सकते हैं। हरियाणा के करनाल से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ बदमाशों ने हथियारों के दम पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। बताया गया है कि इस वारदात में 5 लोग शामिल रहे, जिन्होंने 40,000 रुपए से ज्यादा लूट लिए और इसके लिए उन्होंने उस पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों को बंधक भी बना लिया था। इस वारदात का जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें साफ दिखा कि पिस्तौल दिखाकर 3 बदमाश 2 कर्मचारियों को बाहर से अंदर ले गए, जहां उन्होंने दोनों के हाथ और पैरों को बांध दिया और फिर वो अपने काम में जुट गए। उन्होंने वहां मौजूद काउंटर में रखी रकम निकाली और वहां से भाग निकले। अंदर ले जाकर बंधक बनाया, फिर उसके बाद जी जो भी कैश कुछ लूट के सारे चले। बदमाशों के वहां से जाने के बाद दोनों कर्मचारी किसी तरह बाहर निकले और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बताया गया है कि पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर उनके 2 और साथी भी खड़े थे, जिनके साथ वो वहां से फरार हुए। गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां हाईवे पर हुए हादसे के बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। बताया गया है कि तेज रफ्तार कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद हाईवे पर जो कुछ हुआ वो हैरान कर देने वाला है। वहां से जो तस्वीर सामने आई है उसमें आसपास के लोग कार में रखी शराब ले जाते दिखाई दिए। जिसके हाथ जितनी बोतलें लगी वो उतनी शराब की बोतलें लेकर चलता बना। शराब की इस लूट के दौरान राजकोट पोरबंदर नेशनल हाईवे से कई गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन शराब लूटने की होड़ में इन लोगों ने तेज रफ्तार गाड़ियों को भी नजरअंदाज कर दिया। गुजरात में शराब बंदी लागू है, ऐसे में पुलिस फरार कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी कार में ये शराब कहां से आई। कर्नाटक के बेंगलुरु से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों पर दफ्तर से घर लौट रही एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है, जिनमें 2 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस को इन दोनों का सुराग इस वायरल वीडियो से मिला, जिसमें दिखा कि अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही इस महिला को कुछ लोगों ने बीच सड़क पर रोककर उससे पूछताछ शुरू कर दी। शर्म नहीं आ रही है तुम ना घर के साथ पिछले को जा रही हो। जब तक वो अपनी बात आरोपियों के सामने रख पाती, पूछताछ कर रहे आरोपियों में एक ने उसके दोस्त से मारपीट शुरू कर दी, जिसका महिला ने विरोध किया। इस बात से इन लोगों का पारा और चढ़ गया और उन्होंने मोटरसाइकिल सवार को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। इतने से भी जब आरोपियों का मन नहीं भरा तो उन लोगों ने महिला से उसके घर वालों का मोबाइल नंबर मांगा। नंबर मिलते ही इन लोगों ने उसके घर वालों को भी बुरा भला कहा। तुम्हारे जैसे तरफ से पूरे कौम का नाम खराब हो रहा तो जीजे। इस घटना के बाद आसपास कुछ लोग भी वीडियो में नजर आए, मगर किसी ने महिला और उसके दोस्त से हो रही बदसलूकी का विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर दी। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान में काम करने वाले दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। यहां मजदूर यूनियन गुट ने बाघमारा सीट से विधायक डुलू महतो पर जबरन वसूली का आरोप लगाया और इसी बात पर अपना विरोध जताने के लिए इन लोगों ने विधायक डुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते विधायक समर्थक और दूसरे गुट के लोग आमने सामने आ गए और वहां नौबत मारपीट तक आ गई। इस झगड़े की खबर मिलते ही सीआईएसएफ और पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने में जुट गई। लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा और मजदूर नेता बलदेव वर्मा के समर्थकों ने डुलू महतो के खिलाफ कोयला खदान के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूर नेता के समर्थकों ने आरोप लगाया कि विधायक डुलू महतो की वजह से उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। वो लोग मुंशी नहीं है, डुलू महतो लोग गुंडा है और गुंडा के इशारे पर गुंडा लोग डुलू महतो के इशारे पर काम करता है। जबकि इन आरोपों से उलट विधायक डुलू महतो के समर्थकों ने सत्ताधारी पार्टी जेएमएम और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। केस का धमकी देता है, बाहरी गुंडा लाके इसे डब में शांत करने का प्रयास कर रहा है। मुंबई के पास वसई से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में एक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ते नजर आए। वो महिला भी तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तब तक ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। इस बीच जैसे ही उस महिला ने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी। महिला की जान खतरे में देख आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े और उसे प्लेटफॉर्म पर खींचने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहाँ काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हंगामा होते देख ट्रेन भी रुक गई। हालांकि तब तक वहां मौजूद लोगों और रेलवे पुलिस के जवानों ने महिला को किसी तरह ऊपर खींच लिया। इस हादसे में महिला की जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में जंगल के बीच से एक ऐसा हाईवे तैयार किया गया है जिससे जंगली जानवरों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस महीने की 16 तारीख को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस हाईवे का उद्घाटन किया था। इस हाईवे की खास बात यह है कि जंगल के हिस्से में इसे जमीन के ऊपर बनाया गया ताकि जंगली जानवरों का रास्ता न रुके और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसे बनाने में जानवरों की सुरक्षा का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया, इसलिए इसके दोनों तरफ ऊंचे शेड लगाए गए। यही नहीं, बताया गया है कि जंगल वाली सड़क से गुजरते वक्त गाड़ियों पर हॉर्न बजाने की भी पाबंदी होगी। इस हाईवे के नीचे जंगली जानवरों के पैरों के निशान भी दिखाई दिए। इस हाईवे की विशेषता यह है कि हाईवे तो है, लेकिन इसमें जानवरों को निकलने के लिए, वन्य प्राणियों को निकलने के लिए नीचे से 14 अंडरपासेस भी बने हुए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर बनी इस नई सड़क की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है और सिवनी से नागपुर जाने वाले लोगों को इससे काफी सुविधा होगी। खास बात यह है कि इस हाईवे का काम पिछले 10 साल से बंद था, क्योंकि वन विभाग जानवरों की सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे बनाने की इजाजत नहीं दे रहा था। बाद में जब विभाग को जानवरों की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया, तब जाकर इस हाईवे का निर्माण हो सका। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। यूरोप के देश सर्बिया में कोरोना पर सरकार की नीतियों के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोल दिया। खबर है कि वहां की सरकार इस तरह का नियम लागू करने की तैयारी में है कि कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोग ही अपने घरों से बाहर निकल सके। इसके लिए सरकार उन लोगों को पास जारी करेगी जिन्होंने टीका लगवा लिया है। लेकिन सरकार की इस तैयारी के विरोध में राजधानी बेलग्रेड में सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया। हाथों में अपने देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने रैली निकाली और कई जगहों पर पटाखे जलाकर अपना विरोध भी जताया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने खास तैयारी की थी। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए थे ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। लेकिन इस कार्रवाई से नाराज होकर कुछ लोगों ने बैरिकेड को गिराने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस वाले अपनी जगह पर डटे रहे, जिससे प्रदर्शनकारियों की एक न चल सकी। इसके बाद वो लोग वहीं सड़क पर खड़े होकर काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। खास बात यह है कि सर्बिया में अब तक सिर्फ 41% लोगों ने ही कोरोना का टीका लगवाया है। वहाँ की सरकार चाहती है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए और इसलिए वो इस तरह का नियम लागू करवाना चाहती है। स्पेन के शासन वाले ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी फटने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए।
वहां जमीन के अंदर खास तरह की हलचल का पता चलने के बाद इस ज्वालामुखी के फटने की आशंका जताई गई थी और वो आशंका सही भी साबित हुई। करीब 50 साल बाद ये ज्वालामुखी एक बार फिर फट पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी में जोरदार धमाके होते दिखे। ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई आतिशबाजी हो रही हो। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और अंगारे दूर दूर तक फैलने लगे। पिघला हुआ गर्म लावा किसी नदी की तरह नीचे की तरफ बढ़ने लगा। खौलते लावे की इस नदी ने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर दी। वहां से गुजरने वाली सड़क भी बंद हो गई। कई जगहों पर तो आग लग गई। आसपास के रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों को घर खाली कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के निर्देश दिए गए। अमेरिकी निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की सैर करने के लिए गए यात्रियों की सुरक्षित वापसी हो गई। पृथ्वी से करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन चारों यात्रियों ने 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का अनुभव लिया और इसके बाद उन लोगों को स्पेस कैप्सूल में बैठाकर पैराशूट के जरिए फ्लोरिडा के पास अटलांटिक महासागर में उतारा गया। इस लैंडिंग के लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। जैसे ही स्पेस कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके थोड़ी ही देर बाद पानी के जहाज वहां पहुंच गए और फिर उन्हें जहाज पर लाने की तैयारी शुरू हुई। जल्द ही एक एक कर सभी यात्री उस कैप्सूल से बाहर निकले। इस दौरान वो सभी काफी जोश में दिखाई दिए। जहाज पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत भी किया। बताया गया है कि उन यात्रियों का पहले मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ही वो अपने अपने घर जा सकेंगे। स्पेस एक्स मिशन की खास बात ये रही कि इन चारों में कोई भी प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष में 3 दिन बिताए। इन लोगों का अनुभव भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के काम आएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।